नमस्कारम, दिस इज शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट आईसी मेंबर। ये अप्रैल महीने का जो कुछ एचआर कंप्लेंट्स होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में तो पहले तो जो कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स है, उसके बाद जो कुछ ट्रेनिंग होने वाला है और जो कुछ सर्कुलर आया फरवरी मंथ में और जो कुछ जजमेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले तो जो कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स ये महीने का अप्रैल महीने में ऑन और बिफोर 15 अप्रैल हम तो ये पीएफ एंड ईएसआई कंप्लेंट्स करना है, पीसीआर चालान प्रिपेयर करके पे करना है। ऐसे ही ईएसआई चालान का पे करना पड़ता है। वो मार्च महीने वेज मंथ मार्च महीने के लिए ये करना है। और एक कंप्लायंस इंटरनेशनल वर्कर के बारे में, इंटरनेशनल वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उनका रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर 15 अप्रैल के पहले। और मिनिमम वेजेस एक्ट, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट अब तो मिनिमम वेजेस बदल गया, वो तो बढ़ गया। जो कुछ डीए पॉइंट आया है वो तो 1 अप्रैल 2025 से हम तो पालन में ले आना है। इसके लिए देखिए आपका स्टेट का जो कुछ डीए पॉइंट आया है उसको देखकर मिनिमम वेजेस कितना होता है वो मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अमल में लाना है। और ईएसआई का तो कंट्रीब्यूशन पीरियड, जो कुछ कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी पीरियड, इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 से। आपको तो एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉई 21,000 के ऊपर सैलरी आ गया उनको अभी निकाल सकते हैं। अप्रैल महीने का सैलरी जब हम तो अप्रैल एंड मार्च मई महीने में प्रोसेस करेंगे उस समय वो एम्प्लॉइज को जो कुछ 21,000 के ऊपर आ गया उनको निकाल सकते हैं। ट्रेनिंग ये महीने में तो चेन्नई में एक ट्रेनिंग होता है, ये स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स का ट्रेनिंग है। जो कुछ लेबर लॉस हम तो पालन करना है, वो लेबर लॉस में क्या क्या फॉर्म्स, रजिस्टर्स, रिटर्न वो तो यूज करना है, उसके बारे में बहुत बिग चर्चा करेंगे। वर्कशॉप है, फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोनस एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, सब एचआर जो कुछ लॉस आता है उनके बारे में जो कुछ फॉर्म्स, रजिस्टर्स, रिटर्न्स हम तो बताएंगे। और बेंगलुरु में एक सेशन होता है, ये सेशन तो ईपीएफ के बारे में, ईपीएफ कंप्लायंस को इंग्लिश में होता है ये ट्रेनिंग। चेन्नई में तो तमिल में होता है। और बेंगलुरु में जो कुछ ईपीएफ कंप्लेंट्स का ट्रेनिंग है उसमें वेजेस डेफिनेशन, एनरोलमेंट एग्जिट में जो कुछ प्रॉब्लम आता है इश्यू और सॉल्यूशन भी देते हैं। मंथली चालान कैसे का प्रिपेयर करना है, उसमें जो कुछ इश्यूज आता है वो इश्यूज के लिए सॉल्यूशन क्या है, और एनरोलमेंट में सॉल्यूशन क्या है, पेंशन कैलकुलेशन कैसे करना है, ईडीएल कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट डैमेज ऐसा यूएन एक्टिवेशन, सेल्फ करेक्शन, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और जो कुछ डाउट है आपके ईपीएफ में उसको भी हम क्लियर करें। और एक नया शुरुआत करते हैं अभी, ये तो वेबिनार में एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें पहले तो तमिल में ईपीएफ कंप्लायंस लेते हैं 20 अप्रैल में, फुल डे सेशन संडे में। वेजेस का जो कुछ पीएफ का डेफिनेशंस है, एनरोलमेंट एग्जिट, मंथली चालान, जो कुछ बेंगलुरु में इंग्लिश में होता है वो सब कुछ तमिल में वेबिनार में होता है, एक दिन का वेबिनार। और फिर मार्च महीने में जो कुछ नोटिफिकेशंस आया, पहले तो डीए पॉइंट्स, डीए तो बढ़ गया है। आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका स्टेट में जो कुछ डीए का इंक्रीज आया उसको देखकर पालन करना है। इसमें आपको तो हेल्प चाहिए तो हम पूछ कर सकते हैं, हमको पूछना। ये तमिलनाडु में एक नया नोटिफिकेशन आया है, तिरुकुरल जो कुछ तिरुवल्लुवर ने लिखा है उनको तो फैक्ट्री एम्प्लॉयज को बताना पड़ता है, इसके लिए नोटिफिकेशन दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और ईपीएफ से इनऑपरेटिव अकाउंट्स जो कुछ होता है उसको सेटल करने के लिए इंटरनल सर्कुलर आया है, वो सेटल करना है, नहीं तो ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर देना है, ये तो इंटरनल सर्कुलर है। अभी तो एम्प्लॉयर जो कुछ ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉयर लॉगिन में जाकर हमको उनका पास्ट सर्विस देख सकता है। अभी तो वो चेंज कर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को, एक ही केवल प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयर देख सकता है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को नहीं देख पाएंगे।
जजमेंट के बारे में देखेंगे, वो तो जो जो कुछ जजमेंट आया, एक एविडेंस हैज टू बी रिकॉर्डेड इवन इन एक्स पार्टी इंक्वायरी। जो कुछ ये डोमेस्टिक इंक्वायरी करते हैं, जब मिसकॉन्डक्ट होता है, गलत कर दिया एम्प्लॉय ने, उनको डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं देना है, डोमेस्टिक इंक्वायरी करना पड़ता है। जब डोमेस्टिक इंक्वायरी करते हैं, वो कंप्लेनेंट जो कुछ कंप्लेंट दिया वो भी आता है, जो कुछ रिस्पोंडेंट है वो भी आता है, वो दोनों को मिलकर ही इंक्वायरी होना है, इंडिपेंडेंट पर्सन इंक्वायरी करना पड़ता है। जब रिस्पोंडेंट जिसके बारे में हम तो गलत का आरोप लगाते हैं वो नहीं आए तो कैसे करेंगे, उसको तो एक्स पार्टी कहा जाता है। वो एक्स पार्टी में भी डॉक्यूमेंट जो कुछ है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में, विटनेस के बारे में एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने के बिना रिपोर्ट का तैयार कर दिया तो वो तो गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, वो ग्रेजुटी जब हम पे करते हैं 5 साल के बाद ही वो ग्रेजुटी ड्यू होता है। और ग्रेजुटी तो जब वो एम्प्लॉय टर्मिनेशन से बाहर जाता है, रिसिग्नेशन से बाहर जाता है, रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट बाहर जाता है, तब समय ही पे करना पड़ता है। इधर ये केस पे तो मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, वो तो अकिला स्पिनिंग मिल्स वर्सेस अपीलेट अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, वो में तो वो एम्प्लॉयर मंथ ऑन मंथली में वो ग्रेजुटी को पे कर दिया। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, तो मंथली पेमेंट को ग्रेजुटी नहीं मान सकते हैं, इसलिए ग्रेजुटी जब हम पे तो अब तो पे करना पड़ता है, जब ड्यू होता है तभी पे करना है। डिनेल ऑफ CLRA रजिस्ट्रेशन, ये तो जय हिंद राम लखान वर्सेस काउंटर सुपर डिजाइनर स्टाइल्स, इसमें तो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कुछ CLRA में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में प्रोविजंस हैं उनको देखकर अथॉरिटी सैंक्शन करना पड़ता है RC को। ये इधर तो क्या हुआ, तो मिनिमम वेजेस आप नहीं पे करते हैं, वो तो नहीं देते हैं एम्प्लॉइज को, इसके लिए हम तो RC नहीं का पास करेंगे, ऐसा रिटर्न कर दिया। ये तो इलीगल है। जो कुछ CLRA में प्रोविजंस है उसको ही देखना पड़ता है और एक एक्ट को नहीं देखना है। ये तो केरला हाई कोर्ट का जज। इंटीमेशन, एक एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट करने के बाद उनको बुलाते हैं, एक कंफर्मेशन देते हैं, आप तो ये एम्प्लॉयमेंट में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर वो तो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में रिसिग्नेशन करके इधर आ जाता है। आने के बाद तो वेरिफिकेशन में हमको मालूम हुआ ये तो फेक क्वालिफिकेशन है, क्या करेंगे? फेक क्वालिफिकेशन के देखकर आप वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है या नहीं? कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया यहाँ कर सकता है, उनको तो टर्मिनेशन कर सकता है, लेकिन आप तो अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर को जरूर देखना पड़ता है, उसमें तो एक वर्ड जरूर होना है आपका तो एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन ऑर्डर। वो तो हम तो चेक करेंगे, उनको भी बताना है, वो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में फेल हो गया तो आपका एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेशन कर सकता है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ऐसा वर्डिंग्स तो लगाना है। वो जो कुछ अपॉइंटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है, उनको लीगल एंगल में देखना पड़ता है, क्या आपको सपोर्ट दे दिया चाहिए तो हमको पूछ सकते हैं। स्पेशल अलाउंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वेज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। जब ग्रेजुटी पे करते हैं वो तो ग्रेजुटी एक्ट में वेज का क्या डेफिनेशन होता है उसके अनुसार ही आप ग्रेजुटी पे करना पड़ता है। ग्रेजुटी एक्ट में देखें तो क्या है वो वेज डेफिनेशन में स्पेशल अलाउंस ऐसा नहीं है, बेसिक प्लस DA ही होता है, इसलिए स्पेशल अलाउंस को हम ग्रेजुटी में मिलना नहीं चाहिए। वन हु मेक्स असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज नॉट ए सुपरवाइजर। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सुपरवाइजर का डेफिनेशन क्या है उसको तो हम पालन करना है। हम तो डेजिग्नेशन दे दिया वो तो सुपरवाइजर है, ऐसा डेजिग्नेशन देने से वो आदमी वो एम्प्लॉय सुपरवाइजर नहीं होता। कोर्ट ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट में सुपरवाइजर डेजिग्नेशन करके ये कंपनी ने उनको फूड टेस्ट करने के लिए काम के ला आया।
वो तो सुपरवाइजर नहीं है, उनको तो काम है वो तो फूड को टेस्ट करना है, ऊपर में वो जो कुछ ऑफिसर है उनको देना है, वो रिजल्ट को देना है, ऐसा ही करते हैं। सुपरवाइजर का डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है, तो जो एम्प्लॉय सुपरवाइजर कहा जाता है जिसको लीव सैंक्शन का अधिकार है और डिसीजन लेने में ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के बारे में वो डिसीजन ले सकते हैं, उनको ही सुपरवाइजर कहा जाता है। हम तो जरूर देखना पड़ता है ये सुपरवाइजर का डेफिनेशन। पास एक्ट में एक जजमेंट आया था, जब वो तो पास कंप्लेंट नहीं है, ऐसे में आया तो क्या करना है, तो वो कंपनी का जो कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर है, सर्टिफिकेट स्टैंडिंग ऑर्डर और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके अनुसार उसका वो कंप्लेंट का जो कुछ इंक्वायरी होना है वो होना है, आईसीसी नहीं लेना है, वो ऐसा कंप्लेंट आए तो नहीं लेना है। तो चेन्नई का सीपीआई पॉइंट्स है 339 फरवरी में आया था सीपीआई पॉइंट्स, ये मिनिमम वेजेस देने के लिए, वेरिएबल डीए देने के लिए तो उपयोग होगा। ये इस महीने का स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स और ट्रेनिंग एंड जजमेंट्स। आपको पसंद है तो शेयर कर दीजिए। आपको तो जो कुछ वीडियो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, हम तो आपके लिए वीडियो बनाकर बताएंगे प्रोफेशनलिज्म से। और एक वीडियो के साथ आपको हम मिलेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।